Good morning student, welcome to my class. Today we start new exercise 10.2. ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में 10.1 समझा था। आज हम एक्सरसाइज 10.12 समझेंगे। ठीक है, तो 10.2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ₹475 25 पैसा को मल्टीप्लाई करना है हमें 90 से। तो कैसे करेंगे? पहले आप ऊपर डाल दीजिए रुपीस और पैसा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर 475 डॉट 25 पैसा, देन इसके नीचे आपको लिखना है 90 पैसे के नीचे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले किसका टेबल पढ़ेंगे? 9 का। किसका? 9 का। आपको मल्टीप्लाई आता है सबको, फिर भी एक बार वापस से समझा रही हूँ। 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 को 5 में 9 5 जा 45, 5 आ गया 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में 4 प्लस करिए 18, 19 20 21 22, 22 का 2 और 2 आ गया कैरी। इसी तरीके से 9 5 जा 45, 45 में 2 प्लस करिए 46 47, 7 आ गया, यहाँ आ गया 4 कैरी। फिर 9 7 जा कितना होता है? 63, 63 में 4 जोड़ दीजिए 64 65 66 67, 7 और 6 आ गया कैरी। इसी तरीके से 9 4 जा 36, 36 में 6 जोड़िए 36 37 38 39 40 41 42। इस तरीके से यहाँ 42 आ गया। अब हमने क्रॉस का निशान लगाया 5 के नीचे। आप क्या करते हो? क्रॉस यहाँ लगा देते हो? नहीं, नंबर के नीचे लगाना है आपको क्रॉस। कहाँ लगाना है? नंबर के नीचे, यहाँ नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये जो क्रॉस है, चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हो या फिर क्रॉस का निशान यानी मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद पहले हमने 9 की टेबल पढ़ी, अब हमें पढ़ना है 1 की टेबल। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4। अब आपको इनको क्या कर देना है? ऐड। नंबर के नीचे ही नंबर लिखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने सब नंबर के नीचे नंबर लिखा है। आप आगे पीछे नहीं करेंगे, जैसे 5 को इधर उधर लिख दिए, नो, आपको नंबर के नीचे नंबर लिखना है। अब इसको आपको ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है। 5 और 0 को प्लस किया तो 5, 2 प्लस 5 5 6 7, देन 7 प्लस 2 7 8 9, 7 प्लस 5 7 8 9 10 11 12, है ना। 12 का 2 कैरी 1, 7 8 9 10, n का 0 1 कैरी। ठीक है, अब 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9। तो हमारा आंसर क्या आया? ये आंसर आया 9,29,000, सॉरी 1 10 100,000 10,000 lakh, तो 9,02,975, ये हमारा आंसर आया 9,02,975। यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में आपको टेबल मस्ट है, आपको टेबल आनी चाहिए, तभी आपको मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है। अब इसके बाद है यहाँ पे डॉट। अब आपको डॉट लगाना है। ये 2 नंबर्स है, तो यानी 2 नंबर्स के बाद डॉट है, तो आपको भी 2 नंबर्स के बाद यहाँ डॉट लगा देना है इस तरीके से। तो ये निकल कर आएगा 9,029 रुपीज 75 पैसा, यानी ये इस तरीके से निकल कर आएगा ₹9,029.75 पैसा। ठीक है, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए हम करते हैं डिवाइड। इसी क्वेश्चन में डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन समझा, इसी तरीके से अब हम डिवाइड्स को करेंगे। ठीक है, आपके पास नंबर दे रखा है ये 52 रुपीज 52,855 को 20 पैसा, उसको डिवाइड करना है आपको 2 से 12 से। किससे करना है? 12 से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, आपको इस नंबर को अंदर लिखना है 55 20 पैसा और नीचे डिवाइजर हो जाएगा अपना 12। ठीक है, अब आपको 12 की टेबल पढ़नी है। ठीक है, 12 की टेबल पढ़नी है, तो 12 की टेबल पढ़ेंगे। देखिए आप सबसे पहले आपको इसमें 1 तो डिजिट लेंगे नहीं, 2 डिजिट लेंगे, यानी 52 लेंगे नंबर्स। आपको देखना है 12 की टेबल में 52 आता है या नहीं। अब आप मेरे को बताइए 12 की टेबल में 52 आता है? नहीं, तो हम क्या करेंगे? 12 की टेबल में 52 नहीं आता है तो उससे कम नंबर लेंगे। तो यानी हम यहाँ मैंने लिया 12 4 ज़ा 48। ठीक है, अगर मैं 12 5 ज़ा लेती तो 60 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना, इसीलिए मैंने लिया 12 4 ज़ा 48। 60 लेती तो यानी 52 से बड़ा हो जाता। हमें उससे छोटा नंबर चाहिए या उसके टेबल में आते हो तो, लेकिन उसके टेबल 12 के टेबल में 52 नहीं आता है, तो हमने 12 4 ज़ा 48 लिया है। अब हम इसको करेंगे माइनस। ठीक है, अब 2 में से 8 नहीं जा सकता है, तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा 12 और 5 बन जाएगा 4। अब हमें 12 में से 8 को माइनस करना है। 12 में से 8 माइनस किया 4 और 4 में से 4 0। अब अगला नंबर उतर जाएगा 48। अगला नंबर क्या उतरा? 48। पहले 4 था, 8 उतार दिया तो 48 हो गया। अब हमें देखना 12 के टेबल में 48 आता है? यस आता है। कब आता है? 12 4 ज़ा 48। अब इसको हम करेंगे माइनस, ये 0 आ गया, इधर भी 0 है, 48 में से 48 माइनस किया 0। अब हम क्या अगला नंबर उतारेंगे 5। ठीक है, 5 उतारा, लेकिन 12 के टेबल में 5 आता ही नहीं है नंबर। 12 के टेबल में 5 नंबर आता ही नहीं है, तो हमें एक और नंबर इसके साथ उतारना पड़ेगा, यानी हम 2 नंबर साथ में उतार रहे हैं तो लग जाता है 0। जब 2 नंबर हम एक साथ उतारते हैं तो क्या लग जाएगा? 0। तो 0 आ गया ऊपर। अब हमें देखना है 12 के टेबल में 55 आता है कि नहीं। 12 के टेबल में 55 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 12 4 ज़ा 48 ही लेंगे। अब इसको करेंगे माइनस। 5 में से 8 नहीं जाएगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। 5 हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 को माइनस करना है। 15 में से 8 माइनस किया 7, क्या आया? 7। अब ये अगला नंबर 7 के साथ उतर के आया, ये 2 हो गया। अगला नंबर क्या हो गया? 2। अभी आपको पॉइंट को, ये डॉट को भूल जाना है, इग्नोर करना है। आपको ये डॉट को इग्नोर करना है। अभी आप इस डॉट को भूल जाइए, बाद में हम इस डॉट को लगाएंगे। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, फिर डॉट लगाया था, इसी तरीके से अभी आप यहाँ डिवाइड में इसको इग्नोर करिए, आप भूल जाइए, आपको याद, आपको सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, अगला नंबर 2 तक कर आ गया। अब ये क्या नंबर हो गया? 72। ठीक है, अब आपको देखना है 12 के टेबल में 72 आता है कि नहीं आता है? यस आता है। कब आता है? 12 6 ज़ा 72। अब हम इसको माइनस करेंगे 0। अभी अगला नंबर उतर गया 0, यानी 12 0 ज़ा 0 माइनस करा 0। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 4 4 0 4 6 0। ये आंसर आया ना। इसके बाद आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, डॉट। तो हमारा आंसर आया रुपीज 4,404 रुपीज 4,404 60 पैसा। क्या आया? रुपीज 4,404 और 60 पैसा। तो इस तरीके
लगा दिया, तो ये पैसा हो गया और ये रुपीस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले मैंने इस डॉट को मैंने इग्नोर किया, लेकिन बाद में हम इस डॉट को लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अ डेली लेबर अर्न ₹350 पैसा ऑन ए डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 30 डेज। यानी जो लेबर होते हैं वो डेली अर्न करते हैं, यानी कमाते हैं कितना, एक दिन में 350 पैसा, ₹350 पैसा पर डे। ठीक है, हाउ मच, अब आपको बताना है 30 डेज में वो कितना पैसा कमाएंगे, तो वो चीज बतानी है। तो हमें 30 डेज की पूछी है कि 1 डे का दे रखा है और 30 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। यस, लेबर अर्न पर डे, पर डे कितना कमाते हैं वो, पर डे कमाते हैं ₹350। ठीक है, देन इसके बाद ही विल अर्न इन 30 डेज। अब आपको 30 डेज का बताना है, तो आप क्या करोगे, ₹350 पैसा को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से। इससे मल्टीप्लाई करोगे 30 से, 0 0 जा 0, 0 5 जा 0, 0 0 जा 0, देन 0 0। ठीक है, अब हमने क्रॉस का साइन लगाया। अब हमें 3 की टेबल पढ़नी है, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 0 जा 0 और कैरी 1 को काउंट किया 1, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। अब हम इसका टोटल करेंगे, 0 0 5 1 0 9। अब ये 2 नंबर के बाद डॉट है, ये डॉट जो है 2 नंबर के बाद है, तो हम भी यहाँ पर 2 नंबर के बाद डॉट लगा देंगे। तो अपना आंसर आएगा 9015, यानी 30 डेज में वो कितना अर्न करते हैं, ₹9015। वो इतना रुपीस अर्न करते हैं, कमाते हैं, यानी 30 डेज में वो इतने रुपीस कमाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन हुआ जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है ई। ठीक है, ई लिया है मैंने, ₹78,604.50 पैसा इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 13 बॉयज। यानी इतने टोटल मनी है और आपको 13 बॉयज में बराबर बराबर बांटनी है। ठीक है, 13 बॉयज में, तो बताना हाउ मच विल ईच बॉय गेट, यानी हर एक बॉयज को कितना पैसा मिलेगा। यानी टोटल मनी जो है हमारी इतनी है और 13 बॉयज हैं और उनको बराबर बराबर बांटनी है। हमें निकालना है ईच बॉय का। जब हम एक का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल मनी कितनी है, ₹78,604.50 पैसा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 13 बॉयज, डिस्ट्रीब्यूटेड
13 बॉयज, हमें 13 बॉयज में बराबर बराबर बांटनी है। तो ईच बॉय विल गेट, ईच बॉय को कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं डिवाइड। 778,604.50 पैसा, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 13 से। अब हमें 13 की टेबल पढ़नी है। 13 की टेबल हमें देखना है 78, 38 की टेबल में हमें देखना है 78 आता है कि नहीं। तो इसमें 13 की टेबल पढ़ेंगे। 13 की टेबल में 78 आता है क्या, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर देखेंगे। यस, 13 की टेबल में 78 आता है। कब आता है, 13 6 78, ठीक है, इस तरीके से 13 6 78। अब हम इसको करेंगे माइनस, ये आ गया 0, क्या आ गया 0। अब हम ये दो नंबर को हम एक साथ उतारेंगे, क्योंकि 13 की टेबल में 6 तो आता नहीं है, इसलिए हमने इन 2 नंबर्स को एक साथ उतारा है, ठीक है। तो 13 की टेबल में अब हमें देखना है 60 आता है कि नहीं। 13 की टेबल में 60 आता है या फिर नहीं। अब आप बताइए, नहीं आता है तो उससे कम नंबर कौन सा होगा। पहले हम यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि हमने 2 नंबर को एक साथ उतारा है, 13 है ना, या 60 दो नंबर को एक साथ उतारा था, यहाँ हमने 0 लगा दिया। अब हमें देखना है 13 की टेबल में 60 नहीं आता है तो उससे कम नंबर कौन सा होगा। 13 4 कितना होता है, 13 4 होता है 52, ठीक है 52। अब हम इसको करेंगे माइनस 10 में से, क्योंकि 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। 10 में से 2 गया, क्या आया आंसर, 8 आया, 8। अब अगला नंबर कर जाएगा 4। अब हमें देखना है 13 की टेबल में 84 आता है कि नहीं आता है। यस, नहीं आता है, लेकिन उससे कम नंबर कौन सा ले सकते हैं हम अगेन ले सकते हैं 13 6 78, ठीक है। अब हम इसको करेंगे माइनस, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 8 को माइनस करना है, 14 में से 8 को हम माइनस करेंगे। 14 में से 8 माइनस किया, आया 6 और ये 7 बना, 0 आ गया। अब हमें 6, अगला नंबर है 5, अब 5 निकालना है। अब हमें बताना है 13 की टेबल में 65 आता है कि नहीं। यस, 13 5 65। अब इसको करेंगे माइनस 0, अगेन ये 0 उतर गया, 13 0 माइनस किया, 0 आया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट था, हमने यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो हमारा आंसर आया 6046 पैसा, ₹6046 पैसा, यानी ईच बॉय विल गेट रुपीज, यानी हर एक बॉयज को मिलेगा 6046 रुपीज 50 पैसा, ये आंसर है। इस तरीके से हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट। देखिए जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया तो पहले 13 का टेबल हमने 6 में किया, 13 6 से 78, माइनस किया 0, 6 नंबर उतारा, फिर साथ में एक और नंबर उतारा, 2 नंबर एक साथ उतारे, इसीलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। फिर इसके बाद 13 4 किया 52, देन 10 में से 2 माइनस किया 8, अगला नंबर 4 84 हो गया, 13 6 78, देन फिर माइनस किया 65, 13 5 65, क्योंकि 13 की टेबल में 5 में आता है 65, देन 13 0 0, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ₹6046 देन 50 पैसा। तो यानी ईच बॉय विल गेट दिस रुपीज, ओके। तो यहाँ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मनी चैप्टर में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गूगल मीट में आप मुझसे डिस्कस
कर सकते हो। तो आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो 4 है, आपको एनी 2 करने हैं, ठीक है। और डिवाइड के भी 4 है, आपको एनी 2 करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वर्ड प्रॉब्लम है। एक बार आप सारा सॉल्व